अब खबरें विस्तार से। पुलिस की गिरफ्त में आए धतकेडी निवासी अहमद मसूद अकरम शेख और ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी नसीम अख्तर ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी संलिप्तता आतंकी संगठन अलकायदा से है। सोमवार को एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर पकड़े गए दोनों युवकों को पेश किया। दोनों से पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ कि वे अलकायदा से जुड़े हैं और अन्य युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम कर रहे थे। उनके पास से एक लोडेड कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है। एक उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें जो है मसूद का गिरफ्तारी हुआ है। काफ़ी दिनों से 2003 से संगठन से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है आतंकी अब्दुल रहमान और जमशेदपुर का अब्दुल शामी का गिरफ्तारी हुआ था और दिल्ली पुलिस से भी कंटिन्यूस हम लोग टच में था। उसके बाद उधर से जो सूचना मिला है उसी के आधार पर हम लोग जमशेदपुर में वेरिफिकेशन किया है, रेड्स किया है और उसी क्रम में जो है सबसे पहले मसूद का गिरफ्तारी हुआ है। और मसूद ने काफ़ी दिनों से इस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था अलकायदा का और उसमें काफ़ी मेनली इसका काम था कि जो लोगों को जो है संगठन से जो है मिलाने का और काफ़ी यूथ्स को जो मोटिवेट करता था। और उसके पास से जो है उसका कन्फेशन के आधार पर जो है एक पिस्टल 9mm का एक पिस्टल बरामद हुआ है और आतंकवादी लिटरेचर, जिहादी लिटरेचर बरामद हुआ है। और उसके साथ ये जो दूसरा एक व्यक्ति नसीम अख्तर उर्फ राजू का भी गिरफ्तारी हुआ है। नसीम अख्तर उर्फ राजू जो है बेसिकली पिस्टल 9mm का एक पिस्टल बरामद हुआ है और आतंकवादी लिटरेचर, जिहादी लिटरेचर बरामद हुआ है। और उसके साथ ये जो दूसरा एक व्यक्ति नसीम अख्तर उर्फ राजू का भी गिरफ्तारी हुआ है। नसीम अख्तर उर्फ राजू जो है बेसिकली वो क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जिहादी से ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति जो है जो अब्दुल रहमान और अब्दुल शमी का कहने पर मुंगेर से जो है आर्म्स और अम्युनिशन अलकायदा के लिए बैंगलोर में डिलीवरी किया था। इसके बाद उन्होंने स्वीकारा भी है और उसके पास से भी जो है हथियार हम लोग बरामद किया है। अभी डिटेल में भी हम लोग दोनों से पूछताछ किया है और पूछताछ और करने की ज़रूरत है क्योंकि झारखंड में और विशेषकर जमशेदपुर में जो है अलकायदा का एक्टिविटी से उसका स्लीपर सेल से कौन कौन जुड़ा हुआ है उसके बारे में तो हम लोगों को और जानकारी प्राप्त करना है और काफ़ी वेरिफिकेशन भी अभी कंटिन्यूस चल रहा है। और बाकी एजेंसी से भी हम लोग टच में है, बाकी स्टेट्स का भी, उड़ीसा पुलिस, दिल्ली पुलिस और बाकी हम लोग का जो भी एजेंसी है सबसे हम लोग संपर्क में है। और झारखंड पुलिस का एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी जो है इसमें जो है पूरा इसमें काम में लगे हुए हैं। हम लोग पूरा इधर का नेटवर्क पता करने का भी कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों को उनकी वास्तविक पहचान दी गई। मनीफिट स्थित शुभकामना फाउंडेशन में आयोजित कार्यक्रम में उपनिर्वाचित पदाधिकारी गायत्री कुमारी ने किन्नरों को उनकी वास्तविक पहचान देते हुए उनको फॉर्म 6 भी उपलब्ध कराया। साथ ही उन्हें शीघ्र पहचान पत्र भी दे दिए जाएंगे। इससे अब तक अपनी वास्तविक पहचान से अलग थलग पड़े किन्नरों ने राहत की सांस ली है। हम सब वोट देंगे, वोट देंगे, हम सब वोट देंगे, निर्वाचन हम सब वोट देंगे, वोट देंगे, मर्यादा को बनाए रखेंगे, तथा एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य आयोग ने इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस में समाज के वंचित वर्ग को विशेषकर ट्रांसजेंडर्स, सेवा मतदाता आदि को जोड़ने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में मैं यहाँ पर शुभकामना फाउंडेशन में आकर इन लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आई हुई हूँ। जी, मैं संजना किन्नर, शुभकामना फाउंडेशन की सेक्रेटरी। आज बहुत बहुत धन्यवाद मैडम की, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर जो मैडम गायत्री मैडम जो है वो हमारे यहाँ शुभकामना फाउंडेशन पे आई है। साथ ही हमारे जो पेरेंट NGO FPAI इंडिया उनकी भी ब्रांच मैनेजर पद्मा कुमारी मैडम भी है। हमारे यहाँ के नेताएं जी सविता सिंह जी भी है। हमारे लीगल एडवाइजर जो हर काम में हमारे सहायता करते हैं, संजू कुमार प्रभाकर जी, सब और जितने भी हमारे किन्नर बहनें और हमारे प्रोजेक्ट के स्टाफ्स और आप सबको बहुत धन्यवाद कि भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि हम लोगों को अपना सही पहचान पे बताकर और पहचान पत्र
मतलब बनाना है, जिसके चलते हम लोग अपना जितना हो सके आज हम लोग जमा किए हैं, बाकी हम लोग कल जमा कर देंगे। स्टार महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा पहली बार गोल्ड से वंचित रह गई हैं। शहर के स्टार महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा 12वीं साउथ एशियन गेम्स के लिए चल रहे ट्रायल में क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। न्यूज टाइम्स से बातचीत में अरुणा मिश्रा ने कहा कि 2016 एशियन गेम्स में देश के लिए जरूर गोल्ड जीतेगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं सिल्वर लेकर आई हूँ अपने झारखंड में, और मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सिल्वर जीती हूँ, क्योंकि जब से मैं अपने आप को संभाली हूँ और झारखंड के लिए ऑल इंडिया पुलिस के लिए मेडल जीतते आई हूँ, तब से मैंने गोल्ड जीता है। लेकिन फर्स्ट बार मुझे सिल्वर मिला है। कुछ दिन पहले टीम टूट, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो कुछ दिन पहले हमारी टीम टूट गई। टीम टूटने के बाद मुझे काम पर वापस जाना पड़ा, और काम पर वापस जाने के बाद 2 काम एक साथ नहीं हो पाया। इधर काम भी देखना है, ड्यूटी देखना है, फिर इधर प्रैक्टिस भी करना है, इसीलिए कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण मुझे सिल्वर मिला। गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर में नो एंट्री लागू रहेगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। उक्त बातें यातायात डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने न्यूज टाइम से बातचीत में कही। 26 जनवरी के अवसर पर हम लोग जमशेदपुर में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश शहर में वर्जित रहेगा, नो एंट्री लगा रहेगा। गणतंत्र दिवस के लिए सड़क के किनारे तिरंगा बेचने वाले भी अब सोशल मीडिया के शिकार हो गए हैं। लोग पहले के मुकाबले बहुत कम तिरंगा खरीद रहे हैं। गणतंत्र दिवस के ईव पर लोग तिरंगा खरीदते हैं। कुछ लोग अपने घरों पर लगाते हैं तो कुछ लोग वाहनों में। बच्चों को भी तिरंगा खरीद कर देने का प्रचलन है। गणतंत्र दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा बेचकर रोजी चलाने वालों का कहना है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की मार उन्हें भी पड़ी है। अब बहुत कम लोग तिरंगा खरीदने में रुचि दिखाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो बाकायदा तिरंगा खरीदते हैं और अपने बच्चों को उसका महत्व बताते हैं और बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। बारे में दिखाना चाह रही हूँ कि अपने देश का सम्मान को बढ़ा कर रखें, इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए ये खरीद रही हूँ। आप लोग भी इसकी कीमत को समझिए, क्योंकि ये हमारी भारत माता का सम्मान है इसमें छुपा हुआ, और इससे अपने देश की पहचान है। जो व्हाट्सएप और मोबाइल के द्वारा तिरंगों को भेज रहे हैं, ये कितनी गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों के बीच। क्यों नहीं इसकी सम्मान करें, इसकी इज्जत करें। इससे आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि ये हमारे देश का, इससे इज्जत और सम्मान बढ़ती है। तिरंगा झंडा और बैच है, टोपी है, मफलर है। कैसा बिक्री है? बिक्री नहीं है इस बार। अभी तो व्हाट्सएप वगैरह से सब भेजा जा रहा तिरंगा, बिक्री है ही नहीं। पहले बहुत बिक्री अच्छा था, लेकिन अभी तो खर्च सामान का दाम निकले कि नहीं निकले ये भी नहीं पता। कल 26 जनवरी है, इसीलिए झंडा ले रहे हैं और बच्चों को भी देशभक्ति के लिए सिखा रहे हैं। तिरंगा होता है। कदमा शास्त्रीनगर की रहने वाली एक युवती को 4 युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाकर फायदा उठाने का प्रयास किया, पर वे इसमें सफल नहीं हो पाए। चारों युवक फरार हैं। कदमा शास्त्रीनगर की रहने वाली एक युवती को उसके ही घर में किराए पर रहने वाले अभिषेक, आयुष, आदर्श और मयूर नामक युवकों ने बीती रात लगभग 8 बजे पिकनिक के नाम पर जुबली पार्क बुलाया। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे बेहोश करने का प्रयास किया, मगर उसके चिल्लाने से युवक फरार हो गए। बाद में उसे लोगों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। युवती के भाई ने युवकों पर मारपीट करने व रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है। नाम है अभिषेक, जो फोन करके हमारी बहन को बुलाया और बोला कि आइए पिकनिक है, जुबली पार्क में बुला के आयुष, आदर्श और मयूर 4 लड़के थे, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशा कराए और कराने के बाद उसके साथ में मारापीटी किए और रंगदारी मांगे कि 9,000 रुपया रंगदारी दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, ठीक है, यही बात थी। आपकी बहन को बुलाया जी। और आपकी बहन अकेले आई कि साथ में और कोई था? अभी तो बता रही है कि अकेले थे, और भी 1-2 जन का नाम ले रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको बहुत बुरा तरह से मारापीटी किया गया है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमशेदपुर द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को
ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि निर्दोषों को बेवजह परेशान न किया जाए। आतंकवाद से संलिप्तता मामले में पुलिस द्वारा मुस्लिम युवकों की धरपकड़ पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन संस्था द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका नेतृत्व मौलाना सऊद आलम कर रहे थे। उनका कहना है कि आतंकवाद को खात्मे को लेकर प्रशासन का प्रयास सराहनीय है, मगर इसमें किसी बेकसूर को न घसीटा जाए। अगर दहशतगर्द हैं तो उसको फांसी दे दी जाए, सजा दे दी जाए, लेकिन अगर नहीं है तो हरासा इस कम्युनिटी को नहीं किया जाए। सब लोग सहम गए हैं, हालांकि ना ही इन लोग, हम समझते हैं कि ये इस कम्युनिटी के मुसलमानों को ना अलकायदा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ना अलकायदा से लेना देना है, ना किसी तंजीम से लेना देना। यहाँ के मुसलमान तो इस पर परेशान है कि हमको इज्जत एहतराम के साथ हमको इस धरती को संवारना है, बनाना है, इस चक्कर में रहते हैं। कहाँ से आए आप? समझिए हम लोग यहाँ जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर के